बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 आ चुकी है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की 36 सीट्स को अनाउंस किया गया है। 16 ईयर एजुकेशन इसमें रिक्वायर है। जिस किसी बच्चे ने 16 ईयर एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में हासिल की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा 1 पेपर होगा, वही इसका सिलेबस है जो इंस्पेक्टर एएसएफ का था, सेम वही, 1% भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोई इसकी रनिंग नहीं होगी, कोई इसका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम नहीं होगा। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर की 2 सीट्स को अनाउंस किया गया है। इसके अलावा कुछ टीचिंग्स की जॉब हैं, कुछ मेडिकल की कुछ जॉब्स हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स को अनाउंस किया गया है। अब एफपीएससी की अच्छी बात एक और ये है कि इन्होंने जो अपना प्रोसेस है वो स्पीड अप कर दिया हुआ है। अब मैक्सिमम ये 1 से 1.5 महीना दे रहे हैं, मैक्सिमम 2 महीने दे रहे हैं एग्जाम के लिए। जैसे आज अगर ये सीट एडवर्टाइज हुई है तो आज की डेट से मैक्सिमम आपको 2 महीने मिलेंगे, उसके बाद ये एग्जाम ले लेंगे। टाइम नहीं दे रहे हैं, पहले काफ़ी टाइम देते थे, अब टाइम नहीं है। एएसएफ इंस्पेक्टर का इन्होंने यही किया है। तो क्लोजिंग डेट से तकरीबन आपको 2 महीने मिल जाएंगे। 2 क्लोजिंग डेट करो और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से क्लोजिंग डेट से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 महीना या 1.25 महीना आपको मिलेगा इसके लिए, इसके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अप्लाई करें और अभी से ही तैयारी करने के लिए बैठ जाएं। इसमें हम देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल है बेटा, परमानेंट है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ जिसे हम कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर या बैचलर 16 ईयर एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपने की हुई है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें चाहिए होगा। मेल के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच जो है हाइट होनी चाहिए, क्योंकि बेल्ट फोर्स है तो इसमें हाइट ज़रूर होगी। इसी तरह से जो है ना आप देखें कि चेस्ट मेजरमेंट जो है ये मेल के लिए होती है। इसमें आप देखें कि 83 सेंटीमीटर से लेके 88 सेंटीमीटर तक, मतलब तकरीबन ये आपका बनेगा 32.5 से लेके 34.5 तक। मतलब नॉर्मल पोजीशन में आपकी तकरीबन 32.75 बनेगा ये आपका मिनिमम, और एक्सपेंडेड सूरत हाल में पौने आपका 35 बनेगा ये। तो ये चेस्ट की मेजरमेंट ये चाहिए इतनी कम से कम। एज लिमिट जो है 22 से 30 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, मतलब 35 साल तक जिस किसी की एज लिमिट है 35 ईयर तक वो इस पे एलिजिबल अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 36 है, 36 है, जिसमें से पंजाब की जो सीट है बेटा वो 18 है, 18 सीटें हैं पंजाब की। और उसके बाद सिंध रूरल जो है, सिंध में आपको पता 2 हिस्से हैं, रूरल में 4 हैं और अर्बन में, सिंध अर्बन के अंदर उसकी कितनी सीटें हैं जी? 3 है, मतलब 7 सीटें सिंध को दी गई हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की 4 सीटें हैं और बलूचिस्तान की जो है ना जी 2 सीटें हैं। एक्स फाटा की 1 सीट है, 1 सीट, और 1 सीट जो है एजेके की है। तो इस तरह से जो है ना जी आपकी टोटल ये सीटें बनेगी 36। ठीक हो गया। तो इसमें जो है ना आपने अप्लाई करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो ये सर्टिफिकेट वगैरह है ये आपको रिटर्न के इम्तिहान जब पास हो जाएगा उसके बाद ये खुद भी लेते होते हैं, तो उस वक्त आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ये मीट करना है आपने। इसे जो है ना जी एएसएफ वाले खुद ही करते हैं। ये वहाँ जाएंगे, आप जिन लोगों के एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, उससे पहले जब ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे तो उस वक्त आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये खुद ही चेक कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की सीट थी। 2/6 मतलब 2 जून इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है। इसका सिलेबस वही है सेम जो इंस्पेक्टर एएसएफ का था। 20 नंबर की इंग्लिश होगी इसमें, 20 नंबर की मैथ होगी, वही सेम जो टॉपिक्स थे वही होंगे। इसी तरह से 20 नंबर कंप्यूटर का पोर्शन होगा। 20 नंबर का आपका देखें इसमें पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज, ये दोनों मिला के 20 नंबर के होंगे। और 20 नंबर का आपका एएसएफ एक्ट और सिक्योरिटी मेजर के हवाले से जो पोर्शन है वो होगा। इसके लिए हमारा जो बैच है
वो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा है और वो रिकॉर्डेड बैच होगा, 1-2 दिन में है इंशाल्लाह। मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के पूरा प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी हमारा इंस्पेक्टर एएसएफ का बैच ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें दोबारा से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम है इनका, 1% भी इसके सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, तो उन्हें वही काफ़ी है, उसी को रिवाइज करें अच्छे से और अपना जो बैच है मुकम्मल करें। आगे चलते हैं, आगे कुछ और सीट्स हैं। इसमें हमारे पास इंस्पेक्टर कस्टम की या इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसे कहते हैं, 16 स्केल होता है इनका। कस्टम इंस्पेक्टर का 2 सीटें हैं, सीटें कम हैं, और दोनों हमारे पास किसकी है, पंजाब की है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है जी? मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और BSc इंजीनियरिंग। तो ये जो डिग्री मेंशन की हुई है ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। BSc इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है कंप्यूटर लिटरेसी अप टू द लेवल ऑफ MS वर्ल्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल, मतलब कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बस क्वालिफिकेशन यही चाहिए, मतलब आपका ये है कि 16 ईयर इसमें आपकी एजुकेशन चाहिए, क्लास C बैचलर डिग्री चाहिए जी, बैचलर डिग्री इसमें चाहिए आपको इन सब्जेक्ट्स में 2 मेंशन किए गए हैं, ठीक है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें भी है बेटा, वो क्या है जी? मेल के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट चाहिए, ठीक हो गया जी। और एंड पे आपने क्या करना होगा? सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होगा। एज लिमिट 20 से 28 साल, 28 जमा 5 33 ईयर, 33 साल तक जिसकी एज लिमिट है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी हमारे पास से 2 हैं, दोनों कहाँ की हैं? पंजाब की हैं, दोनों पंजाब के। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। इसकी भी 2/6 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसका सिलेबस सेम है, वही 20 नंबर की इंग्लिश, वही 20 नंबर का जो है ना आपका मैथ का पोर्शन। इसमें जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि इसमें कंप्यूटर का पोर्शन होगा। सिक्योरिटी मेजर वाला जो लॉ वाला पोर्शन है वो नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। इसके सिलेबस में और एएसएफ के सिलेबस में ये फर्क है, ठीक हो गया। तो 2 इसकी लास्ट तारीख है 2 जून। अप्लाई करें, तैयारी करें और सीट निकालें। बहुत ज़बरदस्त सीट है, कस्टम डिपार्टमेंट आपको बताएं ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। तो इसी तरह से कुछ और सीट्स भी हैं, कुछ हमारे पास एजुकेशन की हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की सीट्स हैं 17 स्केल है बेटा, ये सिर्फ GB वालों के लिए। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की जो सीटें हैं बेटा, टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है जी हमारे पास? इसमें है जी 18 सीटें हैं जी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। इसमें 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, आपने डिग्री की हुई है किसमें? कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान ICMAP इंस्टीट्यूट, ये आगे बताए गए हैं। इन इदारों से जो है ना जी, अगर आपका फाइनल एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 30 साल है, +5 ईयर, मतलब 35 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है अप्लाई कर सकते हैं। 18 सीटें हैं, ठीक है। डोमिसाइल गिलगित बल्तिस्तान का, सिर्फ GB वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर डिवाइड है, मेरिट पे 15 है, वुमेन कोटा की 2 है, मिनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम कोटा की 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन गिलगित बल्तिस्तान, मतलब अच्छी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में ही कहीं आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्लोजिंग डेट इसकी भी 2 जून है। इसका हमारा बेटा कोई बैच नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस्ड डिग्री है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई भी आपको नहीं करवाएगा। आपकी जो डिग्री है उसी को अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं, आपका हो जाएगा ये एग्जाम, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल फिजिक्स के अंदर हैं जी, फीमेल की सीट्स हैं। तो इसमें कितनी सीट्स हैं जी? 14 सीट्स हैं, 14 सीट्स हैं जी फीमेल के लिए, जिसने फिजिक्स की डिग्री की हुई है 2nd क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री 4 ईयर ड्यूरेशन ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 2nd क्लास ऑन ग्रेड C, ठीक है। M.Ed B.Ed ऑनर्स एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम
यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय एचईसी, एज लिमिट 20 से 30 साल प्लस 5 मतलब 35 साल तक इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, डोमिसाइल पंजाब का जो सिटी है, पंजाब के बेटा 4 हैं, सिंध की भी 4 हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की कितनी है जी 1 है, बलूचिस्तान की जो है ना जी 5 हैं। ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इस्लामाबाद में होगी। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री और बीएस एंड 16 ईयर स्कूलिंग इन एजुकेशन आर इक्विवेलेंट और एमफिल इन एजुकेशन और पीएचडी इन एजुकेशन विल बी exempted from the requirement of B.Ed या M.Ed या B.Ed। अच्छा, इसमें देखें तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, उन्होंने कहा है कि किसके अंदर किसी भी डिग्री आप में आपने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है, लेकिन इसमें उन्होंने रेलिवेंट सब्जेक्ट कहा हुआ है ना, रेलिवेंट सब्जेक्ट बेटा, इसमें रेलिवेंट सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स के अंदर आपने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है, और साथ में जो है ना आपने क्या होना चाहिए जी, साथ में उन्होंने कहा B.Ed या M.Ed होना चाहिए, ये कंडीशन है इस सीट पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री की हुई है या BS किया हुआ है किसमें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन रिलेटेड डिग्री जो होती है, जैसा कि हमारे पास उन्होंने कहा जी M.Phil है इन एजुकेशन, ठीक है, या उन्होंने कहा जी PhD इन एजुकेशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ B.Ed, फिर B.Ed की जरूरत नहीं। मतलब एजुकेशन के अंदर किसी ने डिग्री की हुई है 16 ईयर, BS किया हुआ है आपने एजुकेशन के अंदर, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई है, M.Phil किया हुआ है एजुकेशन में, PhD किया हुआ है, फिर आपको B.Ed C.Ed की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसमें B.Ed की जरूरत है। इसकी भी लास्ट डेट हमारे पास वही 2 जून है, अप्लाई करें, तैयारी करें और सीट निकालें। आगे चलते हैं जी। लग असिस्टेंट प्रोफेसर है, 18 स्केल की सीट्स हैं बेटा ये, तो इसमें भी जो है ना हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की PhD डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस एट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल, क्योंकि 18 स्केल है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो इसमें कम से कम PhD वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग। अच्छा, इसमें होना या तो PhD होना चाहिए बच्चा, ठीक है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, या M.Phil होना चाहिए। अगर M.Phil डिग्री है रेलिवेंट सब्जेक्ट में तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर सिर्फ मास्टर डिग्री है आपके पास इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 5 ईयर तो फिर 5 साल की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 10 है, 10 सीटें हैं बेटा टोटल। कितनी सीटें हैं? 10 हैं टोटल, जिसमें से बायोलॉजी की 1 है, बॉटनी की 1 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 है, इकोनॉमिक्स की 1 है, इंटरनेशनल रिलेशन की 1 है, मैथमेटिक्स की 2 है, फिजिक्स की 1 है, साइकोलॉजी की 1 है, उर्दू की 1 है। एज लिमिट 25 से 35 साल, और इसमें 5 ईयर जनरल एज रखे, मतलब 40 साल तक आपकी अगर एज लिमिट है तो आप इस पर एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीटें 10 हैं, जिसमें से पंजाब की 4 हैं, सिंध की जो है आप देखें कि अर्बन की है 2, खैबर पख्तूनख्वा की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है, एक्सफाटा की भी 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। नोट लिखा हुआ, कैंडिडेट मस्ट अर्ली क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द कैटेगरी A to 1 फॉर विच दे अप्लाई, सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट फी बी पेड फॉर ईच कैटेगरी। असल में इन्होंने अब कैटेगरी बनाई हुई है, तो हर एक कैटेगरी में आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर है जी, फीमेल का 19 स्केल है जी। नंबर ऑफ जो सीट्स हैं इसमें वो 5 हैं, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन जी PhD हो विद 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस, 19 स्केल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे M.Phil है तो फिर एक्सपीरियंस 10 साल का चाहिए। एट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है तो फिर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस साथ में चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है जी आपकी 5 है। एज लिमिट जो है इसके अंदर 32 से 40 साल प्लस 5 साल मतलब 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की सीट 1 है, सिंध की 2 है, रूरल की अर्बन की 1 है, AJK की 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। तो ये इसमें आपकी बताई गई थी। इसी तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियर की सीटें हमारे पास कुछ
तो ये कितनी सीट है जी हमारे पास? नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है इसमें। आपने सेकंड क्लास बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बी एग्रीकल्चर डिग्री की हुई है जो कि रिकॉग्नाइज्ड HEC से, तो आप इस पे एलिजिबल हैं। ठीक है, एज लिमिट 30 और 5 35 साल है मैक्सिमम, 22 से 35 साल। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है टोटल। एक गिलगित बल्तिस्तान की है, 2 हैं, तीनों, बल्कि इसमें आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान की 2 हैं। ये टोटल तीनों की तीनों सीटें गिलगित बल्तिस्तान की है बेटा। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की सीटें हैं कितनी हैं जी हमारे पास? इसमें भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है। इसमें क्या मांगा हुआ है? सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री या बैचलर 4 ईयर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। एज लिमिट 33 साल है जी इसमें। पंजाब की जो है ना जी 2 हैं, सिंध की 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी इसकी, लास्ट डेट वही है सेम इसकी। प्रिंसिपल की सीटें हैं कुछ 19वें स्केल के ऊपर है ये। तो इसके अंदर भी जो है ना हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं 5 हैं। इसमें सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री 4 ईयर एजुकेशन, सेकंड क्लास और ग्रेड सी M.Ed B.Ed लाजमी है इसमें, अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो बाय HEC से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ B.Ed एग्जम्प्टेड, अगर किसी ने वही अगेन एजुकेशन में डिग्री की हुई है देन उसे B.Ed की जरूरत भी नहीं है। एज लिमिट 40 और 5 45 साल, 32 से 45 साल की एज लिमिट में जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 3 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है और एक ओपन मेरिट पे है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी। तो ये बेटा आपकी एडवर्टाइजमेंट थी। मेन सीटें मैंने डिस्कस की, बहुत सारी सीटें हैं। इसी तरह से मेडिकल की भी काफ़ी सारी सीट्स हैं। तो इस पर जो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करें, तैयारी करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। जो पहले वाली 2 सीटें थी हमारे पास इंस्पेक्टर कस्टम की और असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की, उसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई रनिंग नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा इसका ASF का, असिस्टेंट डायरेक्टर ASF का। जो कस्टम है उसका जो पहला पेपर होगा वो यही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका, उसके बाद आगे चल के फिर डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये एडवर्टाइजमेंट थी, मैंने कोशिश की इसे आपके सामने एक्सप्लेन किया। तैयारी करें और सीट निकालें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।